मानव संसाधन प्रबंधन में हम आगे पढ़ेंगे। मैंने एक एनालिसिस किया हूँ कि पटवारी एग्जाम में जो मैनेजमेंट आ रहा है, आपको मैनेजमेंट आपको बहुत ही इजी आ रहा है। आप मेरे वीडियो देख लेंगे, केवल आपको उसको ध्यान से समझना है। आपने समझ लेंगे तो आप इजी उसका क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जिसको थोड़ा भी प्रबंध आता है तो आसानी से उसका क्वेश्चन कर सकता है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं मानव संसाधन का क्षेत्र। तो मानव संसाधन के क्षेत्र में आपका क्या आता है, देखिए सबसे पहले आता है विभागीय प्रशासन की। मनुष्य जो होता है उसको विभागीय तौर पर, प्रशासन के तौर पर उसको वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको सक्षम होना चाहिए। फिर आता है चयन एवं कार्य पर लगाना। हम व्यक्ति को चयन करते हैं, प्रशिक्षण दिलवाते हैं, उसके बाद उसको हम कार्य पर लगाते हैं, ये भी आपका उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर आता है उसका प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के दौरान यदि हमने किसी कर्मचारी को रख लिया है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रशिक्षण दिलवाना पड़ता है। भाई हमने कर्मचारी को तो रख लिया, नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हमें उससे काम ना बनने पर हमें उसे प्रशिक्षण दिलवाना पड़ता है और उसका डेवलपमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका इसमें सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी में मैंने आपको बताया था मिलजुल कर कार्य करना। ये उनके बीच में जो भी विवाद हो गया, भाई कर्मचारी काम करते करते, मानव संसाधन काम करते करते उनकी जो कोई विवाद हो गया तो हमें क्या करना है, उसका निपटारा भी करना है। उसके बाद आता है आपका मजदूरी एवं वेतन प्रशासन। भाई आपको मजदूरी भी देता है, जो जैसा कर्मचारी होगा, जैसा कार्य करेगा, उसके हैसियत के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से उसको मजदूरी भी लेना पड़ेगा और आपको वेतन भी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है लाभ और सेवाएं। इसके अलावा भाई मानव संसाधनों को आपको बनाए रखना है तो उसको हमको कुछ प्रॉफिट्स भी देने पड़ते हैं, कुछ लाभ भी देना पड़ता है। बिजनेस में कभी आपको ज़्यादा लाभ हो गया तो आप उसको वेतन भत्ते के अलावा लाभ प्रॉफिट भी दे सकते हैं। और अन्य सेवाओं में आप उसको मौद्रिक अमौद्रिक सेवाएं या वैसे उसको मोटिवेट करके या आप हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेकर उसको मानव संसाधन को बनाए रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ मानव संसाधन के सिद्धांत। वेरी मोर इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आपको 10 सिद्धांत है इसके। देखिए, पहला सिद्धांत होता है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। कि आपको क्या करना है, मानव संसाधन को बनाए रखना है तो हमें व्यक्तिगत क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। वही हो सकता है आपके पास ऐसे कर्मचारी जिसे वर्क नहीं आता तो उसको वो डेवलप, उसको प्रशिक्षण दिला के आप क्या कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर आता है वैज्ञानिक चयन का आधार। आपको चयन करना है तो किस तरीके से करना है, साइंटिफिक तरीके से करना है। आपको इंटरव्यू लेना, उसको अच्छे से उसका पूरी उससे जानकारी लेकर फिर उसको आपको क्या करना है, बिजनेस में इन करना है। फिर आता है मनोबल बनाए रखना। भाई कर्मचारी काम करता है हमारे पास तो हम उसको मोटिवेट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका मनोबल को बनाए रखते हैं। यदि आप उसका मनोबल बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक मोटिवेट होकर आपका कार्य बहुत अच्छे से करता है। तो ये मानव संसाधन को बनाए रखने की छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, जिसमें एक आता है आपका अभिप्रेरण का सिद्धांत भी आता है कि आपको मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने के लिए मैंने आपको बताया प्रबंध में 2 तरीके से मोटिवेट किया जाता है। एक तो आप उसे मीठा खिला दें या आप उसे एक छड़ी से मार दें। ठीक है। फिर आता है आपका संप्रेषण से। आपका कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए। यदि आपका कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट है, भाई उच्च अधिकारी से नीचे अधिकारी तक, नीचे जो कर्मचारी होते हैं वहाँ तक आपका संप्रेषण जा रहा है तो ऐसा प्रभावी होना चाहिए कि सामने वाला आप ऑटोमेटिक आपके सुनकर और काम में लग जाए। फिर होता है सहभागिता का सिद्धांत। तो सहभागिता का सिद्धांत में आता है कि भाई आपको क्या करना है, सहभागिता मिलजुल कर कार्य करवाना है और काम को सिखाना है। आपको मानव प्रबंधन को बनाए रखना है तो उनमें सहभागिता का होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर आता है उचित पुरस्कार देना। समय समय पर भाई आपके कर्मचारी, आपको उसको बनाए रखना है, आपके कर्मचारी ने बहुत अच्छा कार्य किया तो आप क्या करें, समय समय पर उसको पुरस्कार भी दें। फिर आता है श्रम प्रतिष्ठा का सिद्धांत। श्रम प्रतिष्ठा मतलब बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है तो थोड़ी प्रतिष्ठा कर दें, उसकी तारीफ कर दें तो वैसे ही मोटिवेट हो जाएगा वो। आपको यदि मानव प्रबंधन को बनाए रखना है तो और उन्नत प्रबंधन हेतु अच्छे संबंध, उनसे अच्छे संबंध स्थापित करना। कर्मचारी और प्रबंधन के बीच यदि संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत बेस्ट मिलता है और आपका बिजनेस जो है ऊंचाइयों को छू जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय समृद्धि के लिए, भाई आप जो भी कार्य करते हैं तो हम देश को लेकर करते हैं, हमारा देश का भी विकास होता है, प्लस में हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें वो प्रॉफिट भी होता है, हमारा जो है देश जो है, देश के साथ हमारा बिजनेस भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो ये